हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु के चरणों में और प्रभु की दया में। आइए आज के वचन मनन के लिए हम वचन पढ़ेंगे जो दिया गया है दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 10 और 11 आयत। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि यीशु के चेले क्षमा करते हैं, मसीहा के चेले क्षमा करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर के दास संत पौलुस और कलीसिया के बीच में एक ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने एक मजबूत निर्णय लेके किसी को कुछ दंड दिया था उस समय के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी उदासी उस भाई को देखनी पड़ी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो काफ़ी उदासी और पीड़ा में है तो उन्होंने उसका पश्चाताप ग्रहण किया और उसे क्षमा किया। तो हम क्या सीखते हैं? हम भी कलीसिया का हिस्सा होते हैं, हम भी प्रभु के सेवादार होते हैं, हम भी प्रभु के चेले होते हैं, लेकिन एक सिद्धांत जो कलीसिया को सिखाया जाता है हमारे मसीहा के द्वारा, वो है क्षमा करने का सिद्धांत। कोई अपने सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है उसको भी क्षमा करने का सिद्धांत, कोई सच्चे दिल से प्रायश्चित नहीं करता उसको भी क्षमा करने का सिद्धांत। क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं, जो सच्चे दिल से प्रायश्चित करता है, तो उसको हम दोबारा से अपने बीच में बुलाते हैं, तो वो एक नया जीवन, एक रिस्टोरेशन अपने जीवन में पाता है। और जो हमें अपनी गलती मानता नहीं उसको भी क्षमा करते हैं, तो असल में हम अपने आप को आज़ाद करते हैं और हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए सही रहता है और मजबूत होता जाता है। क्योंकि हमारे यीशु ने भी क्रूस के ऊपर कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यीशु के अपने चेले ने उन्हें धोखा दिया तो उसने कहा, हे मित्र, जो तू करना चाहता है जल्दी कर। अगर यीशु मसीह खुद क्षमा को करते थे, उनके चेले पौलुस और कलीसिया क्षमा करती थी, आज वही सिद्धांत मुझे और आपको लागू करना है। पास्टर और विश्वासी के बीच में हम भी इंसान हैं, कभी गलतियां हो जाती हैं। गाँव में, परिवारों में, महफिलों में बहुत बार हमसे गलतियां होती हैं। तो एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को स्वीकार करना है, यही हमें यीशु मसीहा सिखाता है। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि अगर हम क्षमा नहीं करेंगे तो शैतान जो है उसको हमारे जीवन में कार्य करने के लिए दरवाज़ा खुल जाएगा, और क्षमा ना करने से हमारे पाप भी क्षमा नहीं होंगे। इस बात को हम याद रखें। वचन कहता है कि यदि तुम किसी के पाप क्षमा ना करो तो तुम्हारे भी नहीं किए जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर में क्षमा करने की शक्ति दे। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, क्षमा की शिक्षा को प्रभु जी हमें सिखाने के लिए। हाँ प्रभु, हम आध्यात्मिक रूप से अंदर से निर्बल हैं, कमज़ोर हैं एक दूसरे को क्षमा करने के लिए, ताकि क्योंकि आंतरिक चोटें गंभीर होती हैं। फिर भी परमेश्वर प्रभु, आपकी चोटें हमारी चोटों से और परमेश्वर बहुत गंभीर थी। अगर आप लोगों को क्षमा कर सकते हैं, पौलुस और कलीसिया क्षमा कर सकती है, प्रभु हमें भी एक दूसरे को क्षमा करने, तो स्वीकार करने और अपने जीवन को आपके साथ मजबूत करने में मदद सहायता करे, ताकि शैतान हमारी चोरी ना कर सके। परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे, हम तुझ में बढ़ते जाएं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।